आगे स्टेप ओवर करते हैं अपने वीजा प्रोसेस के लिए। जब आपको डीओवी आपका मिल चुका है, खासतौर से दिल्ली काउंसलेट में, या फिर अगर आप मुंबई काउंसलेट और कोलकाता काउंसलेट में आप अपना वीजा फाइल करने जा रहे हैं, तो आप अपना डीओवी और वीजा एप्लीकेशन एक साथ सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीजा एप्लीकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। यहाँ पर आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस की, जहां पर कि वो कंडीशंस आपको, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंडीशंस मीट आउट करना, तो आपके वीजा सक्सेसफुल आने के जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वो कंडीशंस हैं कुछ इस तरह से। ओके, सो बेसिकली वीजा एज वी ऑल नो के बहुत ज्यादा क्रूशियल है और हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मेजर यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो तो एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट का फाइनेंशियल। स्टूडेंट का फाइनेंशियल कुछ इस तरीके से है कि उसको पहले बताना होता है कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है। सपोज स्पॉन्सर फादर या फिर मदर कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर स्टूडेंट को यहाँ पे देना है, स्पॉन्सर की आईडी प्रूफ देनी है। ऑल्सो स्पॉन्सर का 3 years का इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट एंड कंप्यूटेशन। उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट के स्पॉन्सर का कोई बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो वो उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे मेंशन कर सकता है। ऑल्सो अगर उसका जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो भी मेंशन कर सकता है। स्टूडेंट अगर सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा है तो स्टूडेंट अगर अपनी कंपनी से सबैटिकल यहाँ पे मेंशन करता है, जो लीव विदाउट पे रहता है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर ये रहता है कि अगर वो सबैटिकल वहाँ पे लगाता है तो दैट मीन्स वहाँ पे जो एक क्वेश्चन होता है कि इंटेंशन टू रिटर्न बैक टू होम कंट्री, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि वो सबैटिकल लगा रहा है, उसकी कंपनी वहाँ पे मेंशन करके दे रही है कि जब वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट करके आएगा तो वो वापस इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को सम अप करूं तो यहाँ पर हमारी 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स रहती है। सबसे फर्स्ट वन इज कि ओनली पेरेंट्स कैन बी योर स्पॉन्सर। तो यहाँ पर आइदर योर फादर एंड मदर या फिर बोथ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपने आप को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकंड रहता है कि आपको शो मनी रिक्वायर्ड रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए आपको जो शो मनी देना होता है वो आपको अराउंड 18,000 यूरोज का देना होता है। अगर मैं इसे INR में कन्वर्ट करता हूँ तो ये अराउंड 16 lakhs के आसपास आता है। साथ में आपको 2,000 यूरोज एक्स्ट्रा शो करने होते हैं, वो होता है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट के लिए। वहीं अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में यही INR में आपका हो जाता है 12 lakhs हो जाता है अराउंड आपका लिविंग एक्सपेंसेस। वहीं 2,000 यूरोज अगेन आपको फर्दर एड ऑन करने होते हैं अपने रिटर्न फ्लाइट टिकट के लिए। रिटर्न फ्लाइट टिकट का सिनेरियो ये है कि अगर आप इनिशियली अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट भी, क्योंकि एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है उसमें रिटर्न फ्लाइट टिकट का भी मेंशन है, तो यहाँ पर यूजुअली सिनेरियोज में स्टूडेंट रिटर्न फ्लाइट टिकट सबमिट नहीं करते, क्योंकि उनका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो या तो 2 years का होता है या फिर 3 years का होता है, और 2 years और 3 years के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना एक तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर आप एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो दे विल नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू फाइल और टू बुक अ फ्लाइट टिकट फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो उस सिनेरियो में बेस्ट ऑप्शन है कि हम क्या करें, यहाँ पर 2,000 यूरोज अपना एडिशनल फंड यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहता है कॉन्टिन्यूस इनकम प्रूफ। तो यहाँ पर आपको इटालियन एम्बेसी रिक्वायर्स कि आपको अपने स्पॉन्सर का 3 years का कॉन्टिन्यूस इनकम प्रूफ सबमिट करना होता है, जिसमें जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो है ITR। ITR इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर ITR नहीं है तो आप फर्दर अपना 3 years का सैलरी स्लिप सबमिट कर सकते हैं, 3 years का फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती हैं। अगर ये 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपका वीजा जो आउटकम है वो पॉजिटिव आने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं।